हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम एक 12th क्लास के लिए नया पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2023 में ही पूछा गया था और इसका आज सेट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूं कि हमने सेट फर्स्ट ही सोल्व करना है। यहाँ पर सेट सेकंड और सेट थर्ड को हम यहाँ पर सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इनमें सेम है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहां से, ए कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में आपके पास लिखा हुआ है 0 1 0 0 और आपसे पूछा गया है ए मैट्रिक्स की पावर 2003। ओके, ए मैट्रिक्स की पावर 2003 आपसे यहां पर पूछा गया है। 2000 एक्चुअली यहां पर 23 था। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स की पावर 2023। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखिए आप यहां से कैसे इसको कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से अगर ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, और यहां से 0 1 0 0 इसको आप 0 1 0 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पर 0 0 0 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक जीरो मैट्रिक्स आ गई। अब अगर आपने यहां पर ए क्यूब निकालने की सोची तो उसके लिए आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 0 है और आगे ए से मल्टीप्लाई है। सो ए स्क्वायर इंटू ए यानी कि 0 इंटू ए अगेन गोज टू 0, और इस प्रोसीजर को अगर हम कंटिन्यू रिपीट करते चले जाएंगे तो फाइनली आप देखोगे यहां पर कि ए की पावर 2023 की वैल्यू भी कितनी आएगी, यहां से 0 ही आएगी। और 0 का मतलब यहां पर 0 0 0 0 है, जो कि आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन यहां पर दिख जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहां से, इफ 2054 is equal to p plus q where p is symmetric and q is q symmetric, then value of q is equal to। ठीक है, तो मैट्रिक्स आपके पास है 2054, मैट्रिक्स आपके पास 2054, ये कोई मैट्रिक्स है और यहां पे आपने इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स की सम में एक्सप्रेस किया है, जहां पर फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक होगी एंड सेकंड जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। नाउ और हमसे पूछा क्या गया है, क्यू मैट्रिक्स के बारे में ही पूछा गया है। तो नाउ इफ ए इज 2054 एंड इट्स ट्रांसपोज इज 2504, ये इसका ए का ट्रांसपोज है। अगर आप क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ ए, और ए ट्रांसपोज आप कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो यहां से 1/2, और इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डायगोनल में 0 0 और यहां से -5 एंड यहां से 5 आएगा। ठीक है, तो आपने यहां से इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कर लिया है और आप इस 2 से भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1/2 से, तो 0 -5/2 5/2 एंड 0। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में आपको यहां से करेक्ट दिख रही है, 0 -5/2 5/2 0। ठीक है, ये आपको यहां से सेकंड ऑप्शन में यहां से करेक्ट दिख रही है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है, ए कोई मैट्रिक्स है यहां पर 1 to 1
2 3 1 3 1 2 और ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास, जहां पर एक कोई भी एक ऐसा नंबर है जो बिलोंग करता है कैपिटल ए में, ठीक है। तो वो कैपिटल ए सेट क्या हो सकता है वो आपको यहां से बताना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो मैं लिख लेता हूं यहां पर 1 2 1 फर्स्ट रो में थी, ठीक है। फर्स्ट रो में आपके पास यहां से है 1 2 1 और जो सेकंड रो में लिखा हुआ है यहां से वो है 2 3 1 2 3 1 और थर्ड रो में आपके पास है 3a1 3a1। ये कोई मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। यहां पर इसको आप कैपिटल ए नाम ना देके यहां पर कोई एक मैट्रिक्स इसको पी कंसीडर कर लो, ठीक है। ये आपके पास मान लो कोई मैट्रिक्स यहां से पी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एज पी इज सिंगुलर सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपके पास यहां पे सिंगुलर नहीं, क्या दिया हुआ था यहां पर नॉन सिंगुलर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इक्वल टू 0 होगा। और इसका डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, यहां से आप लिख सकते हैं 1, यहां से आपके पास 1 2 1 था, यहां से लिखा हुआ है 1 सेकेंड 1 2 1 2 3 1 3a1, ठीक है। और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड जब करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग करते हैं, सपोज अगर हमने यहां पर फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड किया तो क्या होगा, यहां से 1 और उसके लिए 3 1a1, उसके बाद यहां से -2 2 1 3 1। सभी स्टूडेंट्स को एक्सपेंड करना काफी अच्छे से आता होगा ऑलरेडी। 2 3 3a और नॉट इक्वल टू आगे 0 है, ठीक है। उसके बाद यहां से क्या हो सकता है, देखिए 3 - a आएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई है ये, फिर -2, यहां से 2 - 3, फिर -1 है और 2a - 9 और ये है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3 - a माइनस, यहां से आपके पास -1 आएगा इस ब्रैकेट से और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, उसके बाद -2a + 9 नॉट इक्वल टू 0। अब -a और -2a मिलके हो जाएगा यहां से -3a, ठीक है। और इन कांस्टेंट्स को जब आप ऐड करेंगे 3 और 2 5, 5 और 9 को आप ऐड करेंगे यहां से, ठीक है। 5 और 9 कितना हो जाएगा यहां से 14। देखिए यहां पर +1 आएगा तो यहां पे +1 है, तो यहां से आपके पास आएगा +2a एंड जो 9 है वो यहां पर रहेगा माइनस साइन के साथ, ओके। सो यहां पर आएगा ये माइनस के साथ, तो आपके पास आया यहां से देखिए +2a और -a, a हो जाएगा और 3 और 2 5, 5 - 9 तो -4 और आगे नॉट इक्वल टू 0, मतलब a नॉट इक्वल टू 4। सो a जो है वो बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर में, किसको छोड़कर, 4 को छोड़कर, कि a कोई भी रियल नंबर हो सकता है 4 को छोड़कर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में दिया गया था, देखो क्या, कि जो स्मॉल a है वो बिलोंग करता है कैपिटल A में, तो कैपिटल A आपको बताने क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल A की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना था। तो आप इसके लिए काफी आसानी से लिख सकते हैं कि जो कैपिटल A है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आपको दिया हुआ था स्मॉल a बिलोंग टू कैपिटल A, और इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू रियल -4, ठीक है। सिंगलटन सेट 4 आ जाएगा यहां से, और ये आपको ऑप्शन डी में यहां से करेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। रियल -4, देखिए रियल -4 यहां पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2
देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के इज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर जो आपको दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है यहां से कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो के टाइम्स ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, और ए मैट्रिक्स है वो यहां से एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है। तो यहां से आपको सम बताने, ये जितनी भी वैल्यूज ऑफ के पॉसिबल होंगी उनमें के का सम बताना है क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज, एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप यहां से लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू k पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसा क्यों? क्योंकि k का जो ऑर्डर है, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2x2 है। ओके, सो यहां से आप यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कैंसिल कर सकते हैं और आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और जैसे आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा तो k की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 1 आएगी, मतलब k की दो वैल्यूज आई 1 एंड -1, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ के, और वो कितना होगा 1 में आप -1 को ऐड करेंगे तो फाइनली आपके पास यहां से 0 आएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर अगेन डी ऑप्शन में आपको यहां से दिख जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू यहां से बतानी, इन ऑप्शंस में से कौन सी करेक्ट होगी। तो बाई यहां पर लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। आपको यहां से एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ आप यहां पर क्या कर लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका भी इंटीग्रेशन यहां पर कर लेते हैं dx साथ लगा के इधर, ठीक है, इधर भी इसके साथ dx ऑपरेट करके। सो यहां से आपके पास LHS से fx आएगा और राइट हैंड साइड से ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx प्लस c आएगा। और क्योंकि देखो आपके पास यहां से f0 की वैल्यू 0 दी हुई यहां पर, ये ठीक है ना, f0 की वैल्यू 0 है, तो उसका आप यूज करो। तो यहां से नाउ f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू भी 0 है और f0 की वैल्यू भी कितनी है यहां पर, अगर आपने x0 पुट किया तो fx की वैल्यू भी आपके पास यहां से कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, fx की वैल्यू भी यहां से आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c। तो फाइनली आप यहां से लिख सकते हैं c की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 0 आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं fx की वैल्यू ax स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस bx ही आएगी, ठीक है, और आपको ये दिख जाएगी करेक्ट ऑप्शन बी के अंदर, ठीक है। पहले यहां पर देखिए, फिर मैं आपको ऑप्शन बी दिखाता हूं, यहां पर ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx, सो यहां पर भी ax स्क्वायर अपॉन 2 प्लस bx। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन है यहां पर sin x प्लस cos dy बाई dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास है यहां से sin x प्लस cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको बतानी यहां पर डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहां पर, देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, बोल देंगे कि डिग्री तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बट यहां पर देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी उसने ट्रिक यूज की है। क्या किया, आप dy बाई dx को तो यहां से फ्री कर सकते हैं ना, तो कैसे फ्री करेंगे, देखिए कोस, मतलब इसको पोलिनोमियल फॉर्म में आप यहां से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स, ओके। और जब आप यहां पर कोस इनवर्स यूज करेंगे दोनों तरफ, तो कोस इनवर्स और उसके अंदर वाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स है,
अब आप यहां से ध्यान से देखिए, इस बॉक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है ये पॉलिनोमियल है इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ओके, अगर ये पॉलिनोमियल है, इट इज पॉलिनोमियल इन dy by dx, सो इट्स डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द डिफरेंशियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, तो आप ऑर्डर देख सकते हैं, यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है, तो इसकी जो कंप्लीट पावर होगी हाईएस्ट वो भी कितनी है, 1 ही है। तो इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, यहां से 1। ओके, सो आप यहां से देख सकते हैं इसकी डिग्री होगी 1, और ये आपको यहां पर ऑप्शन डी में यहां से करेक्ट दिख जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहां पर 7th की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में आपके पास यहां से आता है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7th में आप यहां से देख सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपके पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई, ओके, प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर को डिवाइड में लेके जाएंगे आप, तो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर विद dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड q की वैल्यू ay अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगी। अब आपको यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है जिसका फॉर्मूला e की पावर इंटीग्रेशन p dy होगा। ठीक है, सो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, देखिए यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आ जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन, यहां पर y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप यहां से क्या करेंगे, देखो इसको आप यहां से -2 से डिवाइड -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा यहां से क्या, यहां से होगा कि e की पावर -1/2 तो है और नीचे लिखा हुआ है यहां पर फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसको लिखते हैं log ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर, और यहां से e की पावर log 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -1/2 आएगा। इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर -12, और इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर हाफ, और उसको लिख सकते हो उसका रूट। ओके, तो जो ये वैल्यू आई है ये आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में आपको यहां से दिख जाएगी। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7th जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8th की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8th में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यूनिट वेक्टर अलोंग PQ वेक्टर where coordinates of P and Q are respectively 2, 1, -1, 4, 4, -7. okay, so P जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, आपके पास पॉइंट P जो दिया हुआ था वो यहां पर था 2, 1, -1, और पॉइंट Q लिखा हुआ है 4, 4, -7। ठीक है, सो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो सकता है, 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ Q यहां पर होगा 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। ओके, नाउ आपसे पूछा गया PQ वेक्टर क्या है, तो PQ वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इन दोनों को जब आप यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 2i कैप प्लस
3j कैप माइनस 6k कैप। ओके, नाउ अगर आप इस PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं तो वो कितना आएगा, यहां से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो यहां पर 49 होगा और रूट 49 की जो वैल्यू है वो होती है यहां पर 7। ओके, नाउ जो हमसे पूछा है वो है PQ यूनिट वेक्टर और उसकी डेफिनेशन क्या है, PQ वेक्टर अपॉन PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो PQ वेक्टर यहां पर लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 7। तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप माइनस 6/7 k कैप। ओके, आई थिंक यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये आपको यहां पर ऑप्शन डी में करेक्ट यहां पर दिख जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहां पर ऑप्शन डी इसका था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इज दिस। ओके, ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट। ठीक है, और इफ ए वेक्टर आपको पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, तो बी का पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में यहां से एक लाइन है, कोई लाइन सेगमेंट ए बी और ये इसका कोई मिड पॉइंट है। ठीक है, इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको पहले दिया हुआ है और वो यहां पर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्वेश्चन में अगेन लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4 टाइम्स ऑफ k कैप। ओके, आपको बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, इसको आप बी वेक्टर ही कंसीडर कर लो। ठीक है, सो अब आप क्या देख सकते हैं यहां से कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P किसके इक्वल होगा, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ B अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट था यहां पर। ठीक है, ये मिड पॉइंट था। सो आप क्या कर सकते हो, यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P आपके पास यहां पर ये है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i प्लस यहां से आपके पास आएगा 2j, 3i प्लस 2j और माइनस 3k इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यहां पर था 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप और आगे यहां से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, यहां से होगा 6i प्लस 4j माइनस 6k और माइनस यहां से 2i माइनस 3j प्लस 4k। इस वेक्टर को आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिया। सो यहां से आप लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज 6i और 2i, तो यहां से हो जाएगा 4i। फिर अगर मैं 4j और माइनस 3j की बात करूं तो आपके पास प्लस j आ जाएगा यहां से और माइनस 6k प्लस 4k, तो माइनस का यहां से 2k आएगा। ओके, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन बी देखो यहां पर क्वेश्चन में आ रहा है 4i प्लस j माइनस 2k और यहां पर भी आप देख सकते हैं 4i प्लस j माइनस 2k। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर 2i प्लस 3j ऑन द वेक्टर 3i माइनस 2j इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आता है आपके पास 10th क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर प्रोजेक्शन ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप ऑन वेक्टर 3i कैप माइनस 2j कैप इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एंड
अपॉन जो सेकंड वेक्टर है उसका मॉडुलस 3i माइनस 2j का मॉडुलस। ओके, सो डिनोमिनेटर में तो आपके पास 9 प्लस 4 का रूट आएगा, बट ऊपर कितना लिखा हुआ है 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 के साथ। ओके, सो ये 0 अपॉन रूट 13 आएगा, तो यहां से कितना आएगा ये 0। ठीक है, ये प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला था। ठीक है, और ये 0 है, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहां से दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहां से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 1 1 एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 किससे पास होनी चाहिए लाइन 1 1 1 से, और जेड एक्सिस जो है, ठीक है, यहां पर जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, इससे तो लाइन पास होगी और इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ओके, तो इस फर्स्ट पॉइंट को तो आप यहां से x1 y1 और z1 जैसा ट्रीट कर सकते हैं, तो x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1 आएगा। और उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज की बात करते हैं, जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो 0 0 1 होते हैं, तो आप यहां पे 0 0 1 इसके नीचे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन। अब ये चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो आप यहां से इसको ऑप्शन डी में जरूर चेक करें एक बार, देखो। ठीक है ना, ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी में x माइनस 1 वाई माइनस 1 जेड माइनस 1 और नीचे 0 0 1 है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इफ द सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस इज 9, देन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ द डाइस इज 4। ओके, सो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर यहां से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, सम ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड ऑन ए पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस के अंदर अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो 1 1 से लेके और लास्ट में 6 6 तक होगा। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 36। ओके, अब बात करते हैं ए इवेंट की। ए इवेंट में कहता है यहां से कि जो सम है ना डाइस का वो कितना होना चाहिए 9। अब 9 किस किस का सम होता है 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 4। अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी में कहता है कि वन ऑफ द डाइस शोइंग ए नंबर 4। इसे एक नंबर कोई एक नंबर 4 होना चाहिए, तो एक नंबर 4 के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, तो फर्स्ट लाइन में 1 4, सेकेंड लाइन में 2 4, थर्ड लाइन में आपके पास 3 4 आएगा, फोर्थ लाइन में आपके पास 4 1 से लेके 4 6 तक आएगा। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4। ओके, इट इज 4 5। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपके पास 4 6, फिर आता है नेक्स्ट 5 6 और 1 सेकेंड यहां से 5 6 नहीं 5 4, उसके बाद आएगा 6 4। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज कितना आएगा यहां से 11। ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, नाउ ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करते हैं तो दोनों में क्या मैच होगा वो आप देख सकते हैं। तो जो 4 की टर्म है वो मैच होगी, यहां पर 4 5 और 5 4 है, 4 5 एंड 5 4। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज 2। नाउ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है बी की, और ए आपको गिवन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, और इसकी वैल्यू होगी यहां से 2 अपॉन 36, अपॉन ए की बात करते हैं तो 4 अपॉन 36। ओके, तो यहां से 36 को आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, और जैसे आप 36 को यहां से कैंसिल करेंगे
तो आपके पास यहां से 2/4 आएगा विच इज 1/2, और 1/2 जो है वो आपको ऑप्शन डी में यहां से क्लियरली दिख जाएगा। ओके, देखिए ऑप्शन डी में। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स माइनस 1/टेंजेंट एक्स प्लस 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें पूछा गया इंटीग्रेशन किसका, टेंजेंट एक्स माइनस 1/टेंजेंट एक्स प्लस 1 dx। इसको आप यहां से माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं, 1 माइनस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस टेंजेंट एक्स dx, माइनस उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं यहां से टेंजेंट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है π/4 माइनस एक्स का, उसके आगे dx माइनस, अब इस tan का इंटीग्रेशन आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट π/4 माइनस एक्स। ओके, और ज्यादातर स्टूडेंट से गलती अब ये होती है कि x का जो कोफिशिएंट है वो नीचे नहीं लिखते हैं, तो आपको -1 मेंशन और करना है, और जैसे आप -1 मेंशन करेंगे आप देख सकते हैं यहां से ये माइनस तो हो जाएगा यहां पर कैंसिल, और जो इसका फाइनल आंसर है वो यहां पर आएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट π/4 माइनस एक्स और प्लस सी। ओके, सो 13th जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी आप यहां पर देख सकते हैं, log ऑफ मॉडुलस ऑफ सीकेंट π/4 माइनस एक्स। ओके, ये इसका ऑप्शन होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th में a, b, c, d, e, f are the vertices of a triangle ABC and delta denote the area of triangle ABC, then डिटरमिनेंट जिसके अंदर एलिमेंट है फर्स्ट रो में ACE, सेकंड रो में BDF, थर्ड रो में 11F, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आपके पास एक ट्रायंगल है ABC और इनके वर्टिसेस यहां पर है AB, CD, EF। ओके, नाउ इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, और एरिया को हम डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे लिखते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं A और यहां पर B लिखते थे। ठीक है, AB, ओके, फिर लिखते थे आप यहां पर CD, फिर लिखते थे EF और यहां पर लिखते थे 111। ठीक है, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट में अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AB1, CD1 एंड EF1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहां से क्या करेंगे आप, इस 2 को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू यहां से ACE BDF 111 है, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसका स्केयरिंग करेंगे तो यहां पर 4 डेल्टा स्केयर एंड ACE BDF 111 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि इस डिटरमिनेंट के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और वो है 4 डेल्टा स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा 4 डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। द फंक्शन fx इज इक्वल टू x इंटू मोड ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। अब ऑप्शंस में है डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस टाइप से आपको यहां पर चेक करना है चारों ऑप्शंस को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है आपके पास fx एक फंक्शन है x मोड ऑफ x। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x तो ठीक है, मोड x को आप या तो x लिख सकते हैं या फिर मोड x को आप माइनस x लिख सकते हैं। तो आपके पास x स्क्वायर और यहां से माइनस x स्क्वायर आएगा, और कब कब आएगा, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है। ओके, आई थिंक ये डेफिनेशन सभी स्टूडेंट्स को पता होगी। अब आप इसका या तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं या इसको चेक कर सकते हैं 0 पर। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिकली इसको 0 पर चेक करता हूं, इसकी
कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए आप यहां से पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, और यहां से आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 आएगा। राइट हैंड लिमिट की अगर बात करता हूं तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर भी आपके पास 0 आएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन की अगर बात करूं तो यहां पर आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर में, तो इट इज 0 का स्क्वायर, इट इज ऑल्सो 0। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सब इक्वल हैं, सो आप लिख सकते हो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी की। तो डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, उसके लिए आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। वो होता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, यहां पर था एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा यहां से माइनस एक्स स्क्वायर, और एफ 0 की वैल्यू आप यहां से देख सकते हैं 0 थी, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 0। ओके, सो इट इज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस, यहां से आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस ऑफ माइनस एक्स। ओके, सो इसको जब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 0 मीन्स 0 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, और यहां से एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, और यहां से लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस एफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0, और यहां पर एक्स माइनस 0। सो यहां से हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, एंड यहां से आपके पास एक्स बचेगा और इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है, सो इसका मतलब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फंक्शन में डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस भी है 0 पर। तो जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो आप देखें यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है इफ टेंजेंट x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के, और x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स के। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो x माइनस वाई का स्क्वायर u अपॉन v से, x माइनस वाई सेम, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस फिर x प्लस वाई को रखेंगे सेम, और x माइनस वाई के लिए 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट साइड में 0 क्योंकि कांस्टेंट है tan इनवर्स के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहां पर भी और डी वाई बाई डी एक्स यहां पर भी है, तो आप डी वाई बाई डी एक्स को यहां से कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और इन दोनों पार्ट को आप राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहां से फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और सेकंड ब्रैकेट हो जाएगा प्लस एक्स प्लस वाई। उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं माइनस वाई प्लस वाई से, और माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल होगा। ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहां से 2y अपॉन 2x, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपके पास y अपॉन x आएगा। ठीक है, तो y अपॉन x है वो किस ऑप्शन में आपको यहां से दिख जाएगा, वो ऑप्शन बी में आपको यहां से दिख जाएगा, आप यहां से ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ठीक है, y अपॉन x बी ऑप्शन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by ऑफ एन LPP हैज मैक्सिमम वैल्यू 42 at 4,6 and minimum value at 3,2, then which of the following is true? A और B की वैल्यू आपके लिए बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, Z जो है वो आपको यहां पर दिया हुआ है ax प्लस by, और यहां पर बताया इस Z के अंदर अगर आप कितना पुट करते हो 4,6 पुट करते हो तो आपके पास यहां से 42 आएगा, एंड अगर आप Z में 3,2 पुट करते हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहां पर 19 आती है। तो जैसे आप यहां पर 4 और 6 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा यहां से 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 42, एंड यहां से 3x प्लस 2y, इट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखिए इसमें इस इक्वेशन में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों का एलिमिनेशन मेथड से आप यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, ठीक है। यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 3 के साथ, क्योंकि मैं यहां से x के कोफिशिएंट इक्वेट y के कोफिशिएंट इक्वेट करना चाहता हूं। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 42, ठीक है। और यहां से आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से आपके पास 9x प्लस 6y इज इक्वल टू, यहां से आपके पास, तो यहां से आएगा आपके पास 57। ओके, अब आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आप देख सकते हैं 6y कैंसिल, माइनस 5x, और यहां से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 यहां से और 8 वहां से, 15 हो जाएगा, एंड यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, और x 3 है तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 21, तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 21, और 3y इज इक्वल टू 21 माइनस 6, और 3y इज इक्वल टू, यहां से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 15 आएगा, और यहां से आप लिख सकते हैं अब y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। ओके, यहां पर एक छोटा सा करेक्शन है, इसको आप यहां पे कंप्लीट इक्वेशन में ध्यान से समझ लें। मैंने एक्चुअली a और b की जगह पे पुट कर दिया है ना, तो यहां पर आप, मैं इसको ग्रीन कलर से यहां पर सबको रिप्रेजेंट चलो कर ही देता हूं, ये a होगा, यहां पर b होगा, ये a b, और यहां पर a चलेगा, ये सब b चलेगा यहां पर, और ये a होगा तो यहां पर a की वैल्यू, यहां पर भी a b, एंड यहां से आपके पास b चलता रहेगा, ठीक है। आई थिंक सभी को करेक्शन पता लग गया होगा कि हमने क्या यहां पर गलती की है। तो a और b की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, और ये आपको करेक्ट ऑप्शन c में यहां पर दिख जाएगी। ओके, देख सकते हैं आप a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन, ये आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू आपको बतानी यहां पर क्या होगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास, यहां से क्वेश्चन नंबर 18 में जो z है वो आपको यहां से दिया हुआ है 30x प्लस 24y, और इनमें आपको पुट करने सारे सारे कॉर्नर पॉइंट, 3 आपको कॉर्नर पॉइंट यहां पर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 0,4, उसको आप यहां पे पुट करेंगे 30 इंटू 0, 24 इंटू 4, ओके। और दूसरा जो कॉर्नर पॉइंट है वो है 8,0, इसको आप यहां पे पुट करेंगे 30 इंटू 8 और 24 इंटू 0, और z इज इक्वल टू, आप यहां से 20/3 एंड 4/3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा 30 इंटू 20/3 प्लस यहां से 24 इंटू 4/3, ओके। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखिए यहां से, तो देखिए अगर आपने इस पॉइंट को पुट किया तो 96 आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहां से, और 232 आपके पास यहां से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब आपको क्या पूछा गया था यहां से
कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस आपको यहां पर लिखना है। तो डिफरेंस आएगा यहाँ पे 144, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ओके, और इसके नीचे मार्किंग स्कीम में देख सकते हैं, give 1 marks to those who have attempted as the correct option in not given। ओके, तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को इसका बोनस मार्क्स मिलने वाला था यहाँ पर, ठीक है, 1 मार्क्स। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास यहां से देखिए असर्शन रीजन में है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, और रेंज के बारे में कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आप देख सकते हैं असर्शन तो इसका सही है ना, क्योंकि देखिए जो कोस इनवर्स एक्स है उसकी वैल्यू 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी, और अगर आप कोस इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर की बात करते हैं तो वो 0 से लेके पाई स्क्वायर के बीच में बिलोंग करेगी। ठीक है, सो आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, तो ये सही है, मतलब इसका जो असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके रीजन की। रीजन में लिखा हुआ यहां से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, तो गलत है ये, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो हमने अभी देखी कि वो तो 0 से पाई होती है, तो इसका रीजन तो गलत है। तो ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन में आपको यहां से दिखता है, ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। ओके, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहां से, ठीक है ना। और आगे कह रहा है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन इज 1। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं LMN, उन सभी के स्क्वायर का सम 1 होता है। इसका मतलब रीजन इसका करेक्ट है। और अगर इसके LMN की जगह पे मैं कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा पुट करता हूं, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा, ठीक है, तो कोस स्क्वायर अल्फा को अगर आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया, और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दिया, तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और इसको आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2, क्योंकि आप एक एक 1 को तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं, इस 1 को और इस 1 को आप उधर लेके जाएंगे तो आपके पास यहां से 2 आएगा। तो इसका असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, और जो असर्शन जो रीजन है वो रीजन इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ओके, सो ऐसा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो यहां तक हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये सारी बातें यहां तक समझ में आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये फ्री कंटेंट हर 12th क्लास के नीडेड स्टूडेंट के पास पहुंच सके, जिसकी इनको इन लेक्चर्स की जरूरत है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।